पंखा और एसी चालू है अपने आप के लिए हो जाए। और आप लोग के लिए बेशक कहना चाहूँगी कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। मैं एक मिनट इससे पहले कि मैं कुछ कंप्लीट करूँ, हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे हम सब के फेवरेट द नंबर 1 comedian of our country who is very sure I'm sure people want to know about it. Now will you please आपको उनके साथ मिलकर मना रहा हूँ। सबसे पहले तो अवार्ड फंक्शन में आए, फिल्मी झलक अवार्ड फंक्शन में आए तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया इसलिए क्योंकि हमारा परिवार है, और बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद, क्योंकि जिसको मिल रहा है अवार्ड फिल्मी झलक, समझ लो कि फिल्मी दुनिया में खुल गया उसका लक। और सौंदर्या के लिए मेरे बारे में ये बड़ा मशहूर है, जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो लोग कहते हैं वाह क्या जोड़ी है, सौंदर्य के बारे में जैसे ही, लेकिन बहुत ही प्यारी है हमारी सौंदर्या, जोरदार तालियां। और आज बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही है। लॉकअप में जाके मुझे उन्होंने ऑफर किया था कि आप 3 महीने के अंदर चाहिए, मैंने कहा भाई मैंने इतना बड़ा जरूर नहीं किया कि मेरे साथ रहूँ, तो मैंने स्टेज पर जैसे आप लग रही कंगना रनावत, कंगना के साथ में बातचीत की और कंगना के साथ में वो हमारा वीडियो काफ़ी पसंद किया गया, और आगे भी हम लोग इस बात हुई कि काम करेंगे। लेकिन ऐसे ही है, आप सब दोस्तों की दुआ और प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे ही अवार्ड और रिवॉर्ड मिलता रहे, ताकि जीवन में हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। सुनील जी, मैं आपसे कुछ 1-2 चीज़ें पूछना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पे इंडिया स्टार टैलेंट को अवार्ड मिलने वाला है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आज है। और रमेश गोयल साहब को मैं देख रहा हूँ, हमारे इंडस्ट्री के सबसे सीनियर कलाकार हैं, यही वो शख्स है जो दादा साहब फाल्के को लाए थे। इन्होंने आइडिया दिया था दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाइए, तो इतने हमारे सीनियर है, जो हमारे बहुत ही नियर है, बहुत ही करीब है। और जैसा कि सौंदर्य ने कहा, सबको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है। अवार्ड मतलब सम्मान, और सम्मान वही दे सकता है सर जिसके पास सम्मान होता है, जिसका सम्मान नहीं है जिसको क्या दे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो सम्मान दे रहे हमारे लोग, उनका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता रहे, पूरी दुनिया को सम्मान दे और पूरी दुनिया उनको सम्मान दे। वरना आज के ज़माने में अवार्ड वापसी का दौर चल रहा है, अवार्ड वापसी का यानी सम्मान वापसी का। मैं भी जोश में आकर सम्मान वापस करने चला गया, सम्मान वापस करने बड़े जोश में गया, गेट पे मुझे याद आया, अरे यार जो चीज मैं वापस करने आया हूँ वो तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन आज जब मुझे यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है तो आगे ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ मैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर अवार्ड के लिए बैठे हैं सब डिजर्विंग है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। और ये लोग चाय वाले से पंगा लिए तो देश में, हमारे देश में चाय वाले से पंगा मत लो, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए, चाय है ठंडा है। तो बहुत शुक्रिया, तो आगे का कीजिए। और जितने लोगों को अवार्ड मिल रहा है मुबारकबाद, जिनको नहीं मिलेगा वो ये मत सोचना कि उनके साथ पॉलिटिक्स में। सुनील जी, वैसे तो वर्ल्ड के चलते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि आपको लॉकअप में डाला जाने वाला था और आप गए नहीं। आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे, पूरा वर्ल्ड चाहता होगा कि सुनील जी को तो हम सब जानते हैं, सबके फेवरेट है, सबके दिलों में बसते हैं और हर इंसान को सपोर्ट करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत जो मैंने उनके अंदर नोटिस करी है, मैं सुनील सर को इतने सालों से जानती हूँ, मैंने आज तक इनके अंदर अहम का आर नहीं देखा। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सुनील जी, आई एम श्योर आपके चाहने वाले हैं, जरूर चाहेंगे कि आपको लॉकअप में जरूर देखें, या फिर बिग बॉस। आई एम श्योर बिग बॉस के लिए भी आपको पहले बहुत बार ऑफर्स आए लगे होंगे, तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप लोग बिग बॉस में देखना चाहते हैं सुनील सर को? यस यस यस। आवाज नहीं आ रही, हाँ या ना? हाँ हाँ क्या बात है, ना 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 सिर्फ एक ही आई है इधर से, रविंद्र अंकल।
रविंद्र सर के मुंह से सिर्फ ना सुनाई दिया है, बाकी यहाँ पर आई थिंक 90% लोगों ने हाँ बोला है सुनील जी। हमारे सामने भगवान की कृपा से जितनी भी जनता और जितनी भी ऑडियंस, जितने भी दर्शक माँ बाप बैठते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हम एक चुटकुला सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं और सामने से एक हानि कई हानि करती है, कई सारी हानि करती है। तो आज बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि आप सब लोग मेरे लिए हाँ हाँ कर रहे हैं। और अंकल ने सही कहा कि वो हम नहीं चाहते कि हम बंदी, इस देश में कोई बंदी हो, ना तालाबंदी हो, ना लॉकअप बंदी हो, ना नोटबंदी हो सके तो वोट बंदी हो जाए। और हेमंत बिरजी जी आज हमारे साथ में हैं, द वन एंड ओनली एंड वन एंड ओनली। लॉकअप मतलब वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जंगल में काफी दिन तक ये बंद रहे, लेकिन बहुत खुशकिस्मत है। जंगल में किसके साथ बंद रहे? किमी काटकर, आंटी के साथ काटकर, क्या नाम था पूरा? किमी काटकर। तो भैया इनके साथ तो जंगल में कोई भी मंगल करना चाहिए। बहुत मुबारक हो सर, बड़ी सुपरहिट फिल्म थी आपकी, फिल्म हम सबने देखी है। और हमारे सबके हीरो हेमंत बिरजी जी की जोरदार तालियां, विजय जी की जोरदार तालियां, सुधाकर शर्मा जी जो हमारे बहुत ही फेवरेट गीतकार हैं, एक से बढ़कर एक हिट गीत उन्होंने लिखी है। हिमेश जी के लिए शुरुआत के सारे गाने जितने भी हिमेश के नंबर 1 सॉन्ग है सब इनके लिखे हुए हैं। राजेश खन्ना साहब के खास दोस्त हमारे अश्विन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तमाम और राजा राम जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, इतनी बढ़िया महफिल सजाई है। हमारे अरोड़ा साहब बैठे, इनकी फिल्म अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान का पार्ट 2 आ रहा है, नल्ला मेहरबान तो अल्लाह मेहरबान तो नल्ला पहलवान, पुराने जन्म का कुत्ता हो गया। गधा कुत्ता यही सब कर रहा हो। पिछली फिल्म में गधे आप, इस बार कुत्ता कौन है? मजाक कर रहा हूँ, आप कुत्ते नहीं हो, उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान हो। चलो भी आप, तो मैं चाहता हूँ कि हम शुरुआत जोरदार तालियां हमारी प्यारी सौंदर्य के सौंदर्य पे एक शेयर करना चाहूंगा कि ये लड़की नहीं देश का गहना है। वाह 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 वाह, लड़की नहीं देश का गहना है, जो अभी भी बाहर बोल रहे हैं ये उनकी बहना है। और ये जुल्फ है तुम्हारी ये रेशम का जाल, ये जुल्फ है तुम्हारी ये रेशम का जाल, जिसमें डैंडर बन के फंसा हुआ है। क्या खूब तुम्हारी नशीली स्माइल है, वाह वाह वाह, क्या खूब तुम्हारी नशीली स्माइल है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी रिलीज हुई कश्मीर फाइल। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच सुनील जी। एक बार सुनील दे देता है, मेरे को दे तो मानो, एक गाना दे दे जिससे मेरी जिंदगी बन जाए। पता नहीं उनको शायद मेरी भाषा समझ आ गई, और आप यकीन कीजिए कि ऐसा लगा जैसे कि एक परेशान बेटे ने अपने बाप से कहा हो कि मुझे गाया है, कुमार शानू एंड अलका जी ने गाया है। तो सर हम जरूर चाहेंगे कि 2 लाइन आप इस गाने की हम लोगों को। इसको कोई चुन लिया तो प्लीज, इस सौंदर्या को कोई चुन लिया तो। चुनरिया तूने मेरे नाम की, अरे हम तुझ पे ही रूठे हैं, तू क्यों ओ मेरे सजना ओढ़ ली, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओ जब प्यार किया, जब से लोग ऐसे होता है, किया तो डरना क्या, याद है प्यार किया तो डरना क्या। सर ने बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। और जैसे सर ने कहा इस गाने के बाद फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उस सुन कि मैं बहुत दिन से रियाज में नहीं बैठा, आज मैं पूरा दिन रियाज में बैठूंगा। काफी समझदार ऑडियंस है। तो अमरीश पुरी जी अगर यहाँ आते, ये 2 प्यारे बच्चे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत बच्चे, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। ये ही आगे चल के शाहरुख खान और सलमान खान बनेंगे। वेरी गुड बेटा। तो अमरीश पुरी जी अगर आ जाते तो क्या कहते? मुगेम्बो खुश हुआ, कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू पर पार्टी में वोट मारना चाहिए। एक बेगैरत आया था,
बियर लेने। मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया। और तो और गुंडा की मूर्ति पकड़ी है। मुझे हम बहुत खुश हुआ। एहसान कुरैशी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ये झाड़ क्या तेरे बाप का है? कभी भी चढ़ जाता है। और अजय देवगन की निकालते भी नहीं आज जमाने में। अजय देवगन जब नए नए आए थे तब उनका अंदाज क्या था? तो आ गया है बापू, तो आ गया है बापू। नहीं बापू, इस शहर वालों ने देखा क्या हाल किया बापू। आओ सालो, बाहर निकलो, देखो मेरा बापू आ गया है। बापू, मुझे इस शहर में नहीं रहना बापू, मुझे माँ की बहुत याद आती है बापू, मुझे गाँव ले चल बापू। ओए करने, ये हुक्म की अमानत है करने, इसे उनके हवाले करके और हम गाँव चला जाएंगे। आशीष इधर आ जा। जा रही है मोबाइल की और मैं और सुनील भैया बात करें। हाँ दादा बोलिए। अच्छा पहले कहाँ पे तू? हाँ, अच्छा एक काम करें, ठीक है, विरार में आ जा, ठीक है, वहाँ पर एक छोटा सा शूट है, ठीक है, ओके, आ जा, चल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद पहला शब्द इनका ये था, बाकी में मुझे लगता है कि भैया आपसे बड़ा मैंने दयावान देखा ही नहीं, क्योंकि कलाकारों को समय था। जोरदार ताली चलो मेरे भाई सुनील पाल जी। तो वहाँ जैसे पूछा तो पहले पूछा, चलिए काम कर, खाना खा ले, ठीक है, चल खाना खा ले। खाना खा लिया, उसके बाद में शूट चल रहा था राजपाल यादव जी के साथ। शूट चल रहा था वहाँ पर, गोविंद नामदेव जी, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग थे। तो मैंने देखा कि जो डायरेक्टर था उसको बोला भैया ने, इधर डायरेक्टर को इधर ही, लेकिन ये मेरा भाई है, उसको फिल्म में डालिए, उसको फिल्म में डालिए। तो उस फिल्म में भैया ने उस फिल्म में मेरे को डाला। और उसके बाद में अंदर की बात है कि फिल्म में सीन था ही नहीं, फिल्म में सीन था ही नहीं। और फिल्म का जो सीन है वो इन्होंने तैयार किया, और वो सीन इतना हिट रहा मेरा। जोरदार ताली दूंगा राजपाल यादव जी के साथ मैंने जो फिल्म की थी, भैया की वजह से मुझे काम मिला, तो भैया थैंक यू। और भैया के बारे में जितना करो उतना कमी है। और मुझे वो दिन याद आता है कि जब आपने देखा कि लॉफ्टर शो में जब परफॉर्मेंस करते थे, जब द ग्रेट ने लॉफ्टर चैलेंज विनर सुनील भाई साहब जब परफॉर्मेंस करते थे, तो कैरेक्टर को कैसे पेश करते थे, रतन नूरा को कैसे पेश करते थे, तो उनका अंदाज पेश करो। उनकी खुद की आवाज और रतन नूरा की आवाज, दोनों आवाजें पेश करता हूँ। रतन नूरा को कैसे पेश करते। एक मेरा दोस्त है, बहुत उपलब्ध था, हमेशा मदद में आने की बात करते हैं, किसी को भी। क्या देख रहा है? अबे पेड़ देख रहा है, समझा दे उसको, उठा के पटक दूंगा। अबे देख कर है साले, पैरों तले को चल दूंगा। अपने सामने खड़े कोई बात नहीं कर सकता। क्यों क्यों? दारू की बहुत बात आती है। थैंक यू। और बताइए और क्या करूं? आपके फेवरेट रवि किशन साहब क्या कहते हैं? रवि किशन साहब बाबू क्या बताए, आज बहुत अच्छा लग रहा है बाबू के पाल बाबू के साथ यहाँ पर, सुनील पाल बाबू के साथ यहाँ पर काम करने का मौका मिला है। बाबू यहाँ पर स्टेज पर। सुधाकर जी नमस्ते, आपका तो मैं काफी फैन हूँ। चुनरिया दिल ले गई, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आपने लिखे। और यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है अवार्ड शो, जो आज जो अवार्ड है प्रेस मीडिया का, इस सभी लोगों को अवार्ड मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भैया। और लगभग मुझे रात के 1:30-2 बजे फोन आया था राजाराम भाई का। हाँ, क्योंकि मैं 1:30 से आना नहीं हो गया, पहले बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, पहले बोल रहा हूँ। तो मुझे रात के 1:30-2 बजे फोन आया और कहने लगे कि रवि भाई आपको हमारे अवार्ड शो में आना है। तो हमने बोला भैया बिल्कुल, हम शपथ भी लेते हैं, और हम ये तुरंत चले आए भैया, तुरंत चले आए। जिंदगी फिर भी बाबू। नमस्कार दोस्तों, बड़ों की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मेरे माँ ने हमेशा मुझे दुआएं दी थी, और आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं कि मैं क्या कहूं। आज राधा भाई ने जो ये अवसर रखा है और मुझे बुलाया है, बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और बहुत सारे आर्टिस्ट लोग यहाँ आए, तो लता दीदी जी का अंदाज पेश करता हूँ कि लता दीदी जी अगर यहाँ आर्टिस्ट लोगों के बारे में क्या कहते हैं। लता दीदी जी का अगर अंदाज पसंद होता है सुनो। सबसे पहले मुझे बेहद खुशी हो रही है कि यहाँ पर बड़े दूर दूर से जो आर्टिस्ट लोग आए हैं, आए हुए सभी मेहमानों का, सभी आर्टिस्ट लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया में इंसान के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा अव्वल नंबर ही रहे। हमेशा उसे सीखना चाहिए, और सीखना ही हमेशा जिंदगी है। God bless you. थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आशीष, आप बैठ सकते हो। जबरदस्त परफॉर्मेंस था, स्टैंड अप अच्छा किया आपने, अब सिट अप करो। रियाज बहुत अच्छा था। जीवन में कोई नहीं आए रोड़ा, तुम्हारा पति हो रवि अरोड़ा। बड़ा ना तू छोटा ना मैं बड़ा, दोनों का एक सा होगा। ना तू छोटा ना मैं बड़ा, दोनों का एक सा होगा। इसे ही कहते हैं प्यारे, डेरा सच्चा सौदा। क्या बात। मैंने पंजाबी से पूछा पंजाब में कि आपने इस बार आम आदमी पार्टी को क्यों चुना। बोले आम जो है राजा होता है, आम जो होता है राजा होता है, और पंजाबियों की जो पसंद है वो हमेशा ऊपर की रही है, टॉप की। हमेशा मुख्यमंत्री टॉप पर बनाया हमने। पहले बादल टॉप, कैप्टन टॉप, भगवान टॉप, बोले सब ऊपर की बातें हैं। चरण आया था, चरण इसको जीतने नहीं थे, चरण जीत बनने ही नहीं थे। इसे कहते हैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो पंजाबियों की शान, पंजाबियों की शान बकरी, सुबह मुर्गा शाम बकरी। खाते पीते रहो, एंजॉय करो। और पंजाबी के बारे में हमेशा कहता हूँ, ये भी पंजाबी है, कि वैसे पंजाबी मनमौजी होता है, पर देश पे बात आ जाए तो हर पंजाबी मौजी होता है। और आखिर में यही शेयर करना चाहूँगा इस चेहरे के सामने कि तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। वाह, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। तो मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान खोलने, पगार भी जो आई एम श्योर सुनील जी, हम सब लोगों की, पूरे भारत की, पूरे विश्व की इतनी दुआएं हैं आपके साथ। आपने शुरुआत करी एज एन एक्टर, एज अ कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और लॉकअप में आप गए नहीं क्योंकि आप जाना नहीं चाहते हैं। और हम सब चाहते हैं कि ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसे ही हम लोग सुनील पाल जी को देते रहे। और उसके लिए क्या करना है आपको? तालियां बजानी है। अभी नई फिल्म आ रही है जिसकी शूटिंग हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, गाली गलौज। आप सुनिए क्या टाइटल है, गाली गलौज की तारीफ नहीं कर रहे। जिस तरह से आज पर्दे पर, सोशल मीडिया पर हर तरह से गाली गलौज परोसा जा रहा है, उसके खिलाफ एक फिल्म है गाली गलौज। कॉमेडी फिल्म है लेकिन कॉमेडी सटायर है, जरूर देखिएगा। आपकी शूटिंग हम अप्रैल में शुरू करेंगे क्योंकि कॉमेडी फिल्म है, तो अप्रैल का महीना कॉमेडी का सबसे श्रेष्ठ होता है। अप्रैल फुल अप्रैल में होता है और फुल अप्रैल कॉमेडी होती है ना। सुनील सर, मुझे याद है लास्ट इवेंट में जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपकी बहुत ही सुरीली आवाज़ सुनी थी। तो क्या आप लोग सुनना चाहते हैं सुनील सर को? 2 लाइन सुनील सर प्लीज। सौंदर्य जब खूबसूरत बनकर आई ब्यूटी पार्लर से तो मुझे पूछ रही कि सुनील मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैंने चंद लाइनें गाई। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, मेकअप है सुनहरा, कितना मेकअप सुनहरा, कितना प्यारा श्रृंगार, ब्यूटी पार्लर वाली ने बनाया होगा 4 घंटे में तुझे तैयार, है ना। तो ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म होता है बीपी, ब्यूटी पार्लर, बीपी। और ब्यूटी मतलब ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं बता दो आपको? हिंदी में कहते हैं सुंदर कांड केंद्र। बहुत सारे कांड वहाँ पे सुंदर होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अगर सीरियस कुछ सुनना चाहते हो तो 2 लाइन सुना दूं। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायद आशिक बनाया आपने, दर्द दिल, और थोड़ी देर में बस
हम जुदा हो जाएंगे, आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे, नाम तक तो भी नहीं अपना बताया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जमाया आपने। तो जब मैं आपने बोला बार बार इसमें आवाज पड़ेगा कुछ नहीं, तो आप लोग क्या आपने बार बार कर रहे हैं, आपका तो आज बनना नहीं है। हाँ, एक टीवी चैनल तो आपको ही प्रमोट करता है, आपको रखे आगे, आपको रखे आगे। तो मेरे से टीम तैयार हुई होगी, अगर नहीं हुई हो तो मैं अक्षय कुमार को बुलाता हूँ, फिर अक्षय कुमार आया था। सर मैंने जैसे कहा आखिर उन्हें आना है, जरा देर लगेगी, well I'm sure प्रीता जी रेडी हो गई होंगी। और सर की आवाज़, सुनील सर की आवाज़ कैसी लगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और सुनील सर लास्ट टाइम आपने एक किशोर जी का भी गाना गाया था, तो मैं चाहती हूँ कि स्कूटर कम साइकिल, बिगड़ी हुई साइकिल लेके रात को जा रहा है, बिगड़ी हुई साइकिल, तो पीछे ट्रैफिक हवलदार ने आवाज दी, ए रुक, वो गा रहा है, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, अबे रुक, आवाज न दो, अबे रुक, आवाज न दो। वो ट्रैफिक में तो दौड़ के आए, बोले लाइट कहाँ है, रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, लगता बेटा पिछली बार की मार भूल गया, तुमको भूला भी नहीं लाख भुलाया मैंने। चल 2000 फाइन दे। मैं परेशान मुझे हो परेशान, उसके ऊपर साइकिल लगा के भाग गया, अबे रुक, होता है फायर की झटका होता है, इसलिए गलत यार ठीक है, हाँ ठीक है। अरे वायर चलो भाई, चलो सर क्या कहना चाहेंगे आज सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा कि फिल्म की झलक लिए मंच अवार्ड मिला है, इसमें कलाकारों को, टेक्नीशियन को, तमाम लोगों को ये सम्मानित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबकी टैलेंट की झलक हम देख रहे हैं, फिल्म की झलक हम देख रहे हैं, और अवार्ड मिलते रहने चाहिए। इससे हर बंदे को, हर कलाकार को, हर टेक्नीशियन को एक जोश मिलता है, एक मौज मिलती है। तो आज के ज़माने में जोश और मौज हमें डाउनलोड करना पड़ता है, मुझे अच्छा खुशी की बात है। और तमाम कलाकारों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ऐसी उनसे चलते रहना चाहिए, क्योंकि पूरे बॉलीवुड एक छोटा सा परिवार है, और एक फिल्म हम लोग भी बना रहे हैं। गाली गलौज चल रहा है, उसके खिलाफ हम फेवर में दे रहे हैं। तो कॉमेडी फिल्म है, जरूर आप सब आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बिना सुनील पाल के मंच अधूरा लगता है, और आजकल सुनील पाल तो गाना भी गाने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाना जो है वो हर इंसान कहीं ना कहीं गुनगुनाता है, क्योंकि गाना जो है लोगों के हर टाइप के इमोशन का एक, कह सकते हैं कि एक मुखिया है। अगर आप खुश हैं तो खुशी में गाना गा रहे हैं, गम है तो गम में कोई गाना गा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जैसे हमारे मनोज तिवारी कहते हैं, ए भैया हम तो इतने बड़े गायक हैं, लेकिन आज फिलहाल बहुत दुखी है भैया, महागायक होने के बावजूद भी बीजेपी ने जो गनवा है यूपी में बाबा, ये गनवा रवि किशन से गवा दिया, और इतना बढ़िया गाना हमने हाथ से गवा दिया। अब उसका डायलॉग हम बोल रहे हैं, जिंदगी झंडबाद अब काहे का घमंडबाद। बहुत परेशान हो गया भैया, अब हम थक गया हूँ, अब सपा जा रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी छोड़ दी क्या? नहीं, बॉडी मसाज कहाँ होता है? मैंने कहा स्पा में, वहीं जा रहा हूँ भैया। प्यार मोहब्बत से गाने करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।